Hello friends, today we will discuss about the group of Basidiomycetes belongs to kingdom Fungi. The life cycle of Agaricus. Agaricus के लाइफ साइकिल देखें हम तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और प्राइमरी माइसिलियम बनाते हैं विच इज यूनिन्यूक्लिएट, और जो आगे चल करके फ्यूज हो जाएंगे और एक डाई कैरियोनिक सेगमेंट बनाएंगे। तो डाई कैरियोनिक इनमें डिवीज़न होगा और जिससे ये बहुत सारे डाई कैरियोनिक सेगमेंट्स बना लेंगे और माइसिलियम बन जाएगा। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी माइसिलियम। तो सेकेंडरी माइसिलियम रहता है और ये बाद में प्राइमरी माइसिलियम जो है नष्ट हो जाता है। अब अगर सेकेंडरी माइसिलियम देखें तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन के समय इसमें एक बर्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है हमें, जो बाद में आगे चल करके इसमें कुछ एक जैसे खांसी बन जाती है, जो खांच आगे चल करके गहरी होती जाती है और दो पार्ट्स में दिखाई देती है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक अम्ब्रेला की तरह आकृति बना लेता है जिसे हम फ्लोटिंग बॉडी कहते हैं, और फ्लोटिंग बॉडी के बाद जो आगे स्ट्रक्चर बनती है ये इसका स्टॉक है जिसे हम स्टाइप कहते हैं। उसका जो अम्ब्रेला का बेस है जिसे एनुलस कहते हैं। और यदि इसका और थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये कुछ गहरी ये स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, इन्हें हम गिल्स कहते हैं। गिल्स का हम इसको अगर अलग से लार्ज करके देखें तो एक्चुअल गिल्स में एक ये स्टेराइल लेयर होती है जिसे ट्रेमा कहते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर डाइकैरियोनिक होती है, यहाँ से जितने भी बन रहे हैं वो सब डाइकैरियोनिक होंगे क्योंकि उसमें दो न्यूक्लियस है। तो ये लेयर भी डाइकैरियोनिक है जिसे कहते हैं हम ट्रेमा, और इसके ऊपर और नीचे एक दूसरी लेयर होती है जो इसकी तुलना में स्मॉलर होती है, छोटी होती है, और ये भी डाइकैरियोनिक होती है। इसको कहते हैं हम सब हाइमेनियम लेयर। ये वाली सब हाइमेनियम लेयर कहते हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ कौन सी लेयर है? ये सब हाइमेनियम लेयर। और इस लेयर के नीचे और ऊपर दोनों तरफ एक और लेयर होती है जिसे हाइमेनियम कहते हैं, विच इज एक्चुअली बेसिडिया। ये बेसिडिया जिस लेयर पाए जाते हैं उस लेयर को हम हाइमेनियम लेयर कहते हैं। बेसिडिया भी ये डाइकैरियोनिक होते हैं। अगर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में जब फ्यूज होते हैं तो एक जो 2n या डिफरेंट न्यूक्लियस बनता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोगैमी। हमने एक बार आपको बताया था कि कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जब दो न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। और जब साइटोप्लाज्म मिलता है या साइटोप्लाज्म में जब डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो मीन्स कैरियोन न्यूक्लियस से बना है और साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म से बना है। तो कैरियोगैमी माने न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो कैरियोगैमी होगी तो ये क्या बन जाएगा? एक 2n न्यूक्लियस बन जाएगा। ये जो 2n न्यूक्लियस है इसमें मियोटिक डिवीजन होगा जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब जब मियोटिक डिवीजन होगा या मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और जब जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो वो माइटोटिक में जो क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ नहीं होती, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है क्योंकि मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड माइटोटिक इज अ इक्वेशनल डिवीजन। तो माइक्रोसोम में जितनी होगी उतनी ही रहेगी, क्रोमोसोम की संख्या वेरी नहीं करेगी, लेकिन इन रिडक्शन डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, वो उसके हाफ हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन। तो इसमें जो है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बने।
बाद में जो चारों हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो बेसिडियम ऊपर की ओर माइग्रेट कर जाएंगे और ये बनाएंगे बेसिडियोस्पोर्स। इसके पहले हमने आपको एस्कोमाइसीलियम जो पढ़ाया था उसमें बताया था हमने कि जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं उनकी संख्या 4 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। When the meiotic division is followed by mitotic division, then the number of ascospores will be 8. And when only meiotic division occurs, तो number of ascospores will be 4. हमने बताया था कि अगर केवल meiotic division होगा तो ascospores 4 होंगे और यदि meiotic division के बाद mitotic division भी होगा तो उसकी ascospore संख्या 8 हो जाएगी। ये किस में बताया था ना, एस्कोमाइसीलीज में। बट इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसीलीज में हमेशा जो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे वो हमेशा 4 ही बनेंगे, इसमें संख्या वेरी नहीं करेगी। एस्कोमाइसीलीज जगह उसमें 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन इन बेसिडियोमाइसीलीज नंबर ऑफ बेसिडियोस्पोर्स विल बी 4 ओनली, केवल 4 ही होंगे, ये संख्या बदलेगी नहीं। तो इसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। वो बेसिडियोस्पोर्स बाद में जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेशन के बाद वो प्राइमरी माइसीलियम बना देंगे। तो ये एगेरिकस की लाइफ साइकिल में हमने देखा कि किस प्रकार से जो माइसीलियम है डाइगोनोमाइसीलियम से ये बेसिडियोस्पोर्स बने और बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करके पुनः ये प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। तो इस तरह से ये एगेरिकस की लाइफ साइकिल, उसमें हमने जब बताया था इसके पहले वीडियो में एगेरिकस की कुछ जातियां बताई थी जो खाने योग्य थी और कुछ थी पॉइजनस। इसमें 2 मेंबर्स के बारे में हम और बताएंगे, एक पक्सिनिया, एक अष्टग्रैड। ये पक्सिनिया एक रस्ट बनाती है, उसको रस्टिक रेड स्पोर्स बनते हैं इसमें, और अष्टग्रैड में एक स्मट्स बीमारी फैलाते हैं और ये ब्लैक स्पोर्स। तो ये 2 मेंबर्स और जो डिसीज कॉजिंग एगेरिकस हैं, पक्सिनिया एंड अष्टग्रैड। तो एक बार जरा किंगडम फंजाई का ग्रुप बेसिडोमाइसीलीज, इसमें एगेरिकस की लाइफ साइकिल का एक बार हम आकलन करें तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और पहले प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं जो यूनिन्यूक्लियेट होता है, यानी एक सिंगल न्यूक्लियस होता है उनमें। बाद में दोनों फ्यूज होते हैं और डाइकैरियोनिक, ये जो सेगमेंट है ये डाइकैरियोनिक न्यूक्लियस है, ये डाइकैरियोनिक सेगमेंट, और इसमें डिवीजन होता है तो ये बहुत सारे डाइकैरियोनिक सेगमेंट बन जाते हैं। इस हाइफा को या इन सेगमेंट्स को हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। अब एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इस सेकेंडरी माइसीलियम में एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बाद में एक कंस्ट्रक्शन बनती है इसमें जो बाद गहरी होती जाती है और ऊपर वाला पार्ट अम्ब्रेला लाइक हो जाता है, नीचे वाला स्टॉक लाइक हो जाता है। इस कंडीशन को फ्लोटिंग बॉडी कहते हैं। और इस स्टॉक ये वाले टाइप कहलाता है और जिस पर अम्ब्रेला रहता है ये वाला कहलाता है एनुलस। यहाँ बहुत सारी गिल्स होती हैं, जिन गिल्स का अगर हम अलग से स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें हम 3 प्रकार की लेयर्स देखते हैं। बीच की लेयर तो स्टेरॉइड होती है, उसके दोनों ओर 2 लेयर होती है, इसके ऊपर 2 लेयर होती है नीचे। इसके जस्ट बाद वाली जो लेयर होती है वो इसकी तुलना में छोटी होती है और डाइकैरियोनिक लेयर होती है जिसे हम सब हाइमेनियम लेयर कहते हैं, और जो स्टेरॉइड लेयर होती है उसे हम ट्रेमा कहते हैं। सब हाइमेनियम लेयर के नीचे एक और लेयर पाई जाती है जिसमें बेसिडिया पाए जाते हैं, उसे हम हाइमेनियम कहते हैं। ये बेसिडिया डाइकैरियोनिक थे और इसके बाद इसमें कैरियोगेमी होगी और कैरियोगेमी के बाद जो बेसिडिया बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, which undergoes the meiotic division resulted 4 haploid nucleus are formed, जिससे 4 haploid nucleus बनते हैं जो बाद में टर्मिनेशन इसकी
जर्मिनेट मतलब ऊपर की ओर होते हैं, किनारे पहुंच जाते हैं और पहुंच करके बनाते हैं बेसिडियोस्पोर्स। इनकी संख्या में बताया था इसमें हमेशा 4 ही रहती है, जबकि उसमें एस्कोमाइसीट्स में बताया था 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ 4 होगी। यही बेसिडियोस्पोर्स बाद में जर्मिनेट करके प्राइमरी माइसीन बनाते हैं। तो अब आज हमने आपको किंगडम फंजाई की ग्रुप बेसिडोमाइसीट्स के बारे में बताया, जिसका एक मेंबर था एगेरिकस, उसकी लाइफ साइकिल डिस्कस की। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा ग्रुप लास्ट ग्रुप से ड्यूटेरोमाइसीट्स कहते हैं, उसके बारे में कल आपको बताएंगे। थैंक्स।